नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सुदर्शन में। और सुदर्शन में अपन जानकारी साझा कर रहे हैं अखंड भारत की। दोस्तों, कहते हैं प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जब हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो उस ईश्वर को इस धरती पर किसी न किसी रूप में आना पड़ता है। आज की वीडियो में हम ऐसी ही जानकारी साझा करेंगे कि कैसे उसकी प्रार्थना कबूल होती है, कैसे वो उस व्यक्ति को अपने पास बुला लेती है जिसकी उसे आवश्यकता होती है। बुजुर्ग भी कहते हैं कि धर्म की बेल जो है वो हमेशा हरी रहती है। कहते भी है ना, जहाँ पर कृपा होई राम की तहाँ पर कृपा करेऊ हर कोई। दोस्तों, एक व्यक्ति गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट की ओर घुसा। जहाज उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कार्यक्रम में शिरकत करनी थी जो खास उसी के लिए आयोजित किया जाना था। दोस्तों, वह अपनी सीट पर बैठा और जहाज उड़ गया। अभी कुछ दूर ही जहाज उड़ा था कि कैप्टन ने घोषणा की, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से जहाज का जो रेडियो सिस्टम है वह ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम पास के एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। हम उतरने के लिए विवश हैं। दोस्तों, जहाज उतरा, वह बाहर निकला और कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और वह अपने होने वाले कार्यक्रम में उसका पहुंचना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पास खड़े दूसरे यात्री ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं। उसने धन्यवाद किया और टैक्सी लेकर वह अपने कार्यक्रम स्थल के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, लेकिन ये क्या हुआ? आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलता रहा बिना किसी खतरे को भांपे। दोस्तों, अचानक ड्राइवर को आभास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है, वह अपने पथ से अलग जा चुका है। नाउम्मीदी के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। इस तूफान में वही गनीमत समझ गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाज़ा खटखटाया। दोस्तों, आवाज़ आई अंदर से, जो कोई है अंदर आ जाए, दरवाज़ा सदैव खुला रहता है। दोस्तों, इतना कहने के बाद अंदर एक बुढ़िया का आगमन हुआ। जब वो डॉक्टर साहब अंदर गए तो बुढ़िया आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। उसने कहा, माँ जी, अगर आज्ञा हो तो आपका फ़ोन में इस्तेमाल कर सकता हूँ, यदि आपको कोई दिक्कत न हो तो। बुढ़िया मुस्कुराई और धीरे से बोली, बेटा, कौन सा फ़ोन? यहाँ ना फ़ोन है, ना बिजली है, ना चिकित्सा है, ना शिक्षा है। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी। और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल हैं, आप खाइए, अपनी थकान दूर कीजिए, ताकि आगे के लिए आपकी यात्रा है उसके लिए आपके पास शक्ति का संग्रहण हो सके। डॉक्टर साहब ने बुढ़िया माँ को धन्यवाद किया और चरणामृत पीने लगा। बुढ़िया अपने पाठ में खोई हुई थी। उसकी जो नज़र पड़ी बाद में डॉक्टर साहब की, एक बच्चा कंबल में लिपटा पड़ा था जिसे बुढ़िया थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। दोस्तों, बुढ़िया की पूजा पूर्ण हुई तो उसने कहा, डॉक्टर साहब ने, माँ जी, आपके स्वभाव और व्यवहार ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर दीजिए, यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वह अवश्य भगवान स्वीकार करेगा, उसे मंजूर करनी पड़ेंगी। बुढ़िया बोली, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरे अतिथि हो, मेरे भगवान हो, और अतिथि की सेवा करना ईश्वर का सेवा करने के समान है, या अतिथि देवो भव। दोस्तों, बुढ़िया ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए भी प्रार्थना की है। परमात्मा की कृपा है, उसने मेरी हर प्रार्थना सुनी है। बस एक प्रार्थना और मैं उससे मांग रही हूँ, शायद जब वह चाहेगा उसे भी स्वीकार कर लेगा। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने कहा, कौन सी प्रार्थना माता जी? तो प्रत्युत्तर में बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं एक ऐसी प्रार्थना कर रही हूँ, ये जो 2 साल का बच्चा तुम्हारे सामने अधमरा पड़ा हुआ है, ये मेरा पोता है। ना इसकी माँ जीवित है, ना ही इसका बाप। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी भगवान ने मुझ पर दी है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो उपचार यहाँ नहीं कर सकते। दोस्तों, बुढ़िया ने कहा, उन डॉक्टरों ने बताया कि एक ही नाम चीन डॉक्टर है, क्या नाम बताया था उसका? बुढ़िया याद करती है, हाँ,
डॉक्टर पटनायक, वह इसका ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन मैं बुढ़िया इतनी दूर कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूं डॉक्टर पटनायक को? मैंने तो सिर्फ नाम सुना है दोस्तों। और बुढ़िया ने ये भी कहा पता नहीं वो इसका इलाज करेंगे या नहीं करेंगे। अब तो बस बंसी वाले से यही कृपा है कि मेरी मुश्किल आसान कर दे, मेरी प्रार्थना सुन ले। दोस्तों, डॉक्टर पटनायक की आंखें नम हो गई, उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वह भर्राई हुई आवाज में बोले, माई, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो गई है। हवाई जहाज को नीचे उतार दिया, आसमान पर बिजलियां चमकने लगी, मुझे रास्ता भुलवा दिया, हम रास्ता भटक गए ताकि ये मैं यहाँ तक खींचा चला आ सकूं। भगवान, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि प्रार्थना स्वीकार करने के लिए, अपने भक्तों के लिए इस तरह भी वह सहायता कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो से हमें शिक्षा मिलती है कि वह सर्वशक्तिमान है, वह परमात्मा। भक्तों को उससे लो लगा कर देखनी चाहिए, उससे मन लगा कर देखना चाहिए। वह वहाँ आकर प्राणी जिस स्थान पर असहाय हो जाता है, वहाँ उसकी कृपा शुरू हो जाती है। यह आप सबसे अधिक लोगों को भेजें ताकि हजारों लोगों के अंदर, लाखों करोड़ों लोगों के अंदर उस परम पिता परमात्मा के प्रति, उस शक्ति के प्रति जो इस सृष्टि को चला रही है, उसके प्रति विश्वास पैदा हो सके। दोस्तों, जब आपने देखा होगा कई स्थितियां ऐसी आती हैं हमारे साथ, हमारे परिजनों के साथ, इस राष्ट्र के सामने, कि जब हमारे डॉक्टर, हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो अधिकारी, या यूँ कहें कि पूरा राष्ट्र असहाय हो जाता है, तो एक ही कृपा रहती है और वो रहती है हरि कृपा। दोस्तों, डॉक्टर भी जब संवेदनशील या बहुत ही जटिल ऑपरेशन करने जाते हैं तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि हम अपना प्रयास करेंगे, लेकिन आप ऊपर वाले का ध्यान करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जानकारी साझा की उस बूढ़ी माँ की प्रार्थना की शक्ति की, जिसने डॉक्टर को कहां से कहां पर बुला दिया। तो आज के वीडियो में हम इतनी ही जानकारी साझा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुदर्शन को सब्सक्राइब करें। आपका साथी विजय कुमार सिहाग। जय हिंद, जय माँ भारती।